का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है, रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात। सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब सईद की मेहमान खुसूसी हमारी बहन, हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजमूदा कार सियासी रहनुमा जनाब राजा ज़फ़र हक साहब, जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एस इकबाल साहब, और इसी तरह से पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के सीनियर साहब जनरल सेक्रेटरी साहब, और ख़ास तौर पर कारकुनान मुस्लिम लीग नून और आप नौजवानों यूथ जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है, जो मेरे ख्वाबों की, हम सब के ख्वाबों की ताबीर है अल्लाह के फज़ल करम से। मैं आप सुन लो बात, बच्चे मेरी बात सुनो। और मैंने आपको कुछ तारीख भी बतानी है ना, ताकि आपको पता चले कि आपका आबाजा ने क्या किया। सुने, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ, चौधरी साहब आपका, सारे आज़ाद कश्मीर से हमारे सियासी कारकुन और यहाँ पर मुहाजिरीन जो रावलपिंडी में कुर्बजवार में मुकीम है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज 115 साल कबल, 115 साल कबल, ये सुने आप नौजवानों, कल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं और सुबह अपने मनाज साहब बात कर रहे थे, 115 साल कबल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। और आपको पता होना चाहिए उस इमारत का नाम एहसान मंजिल था। एहसान मंजिल सद नवाब सदज़ादा सलीमुल्लाह खान का घर, जहाँ पर लीग का क़याम अमल में आया। और ये भी हमारे लिए फ़ख्र है कि अल्लाह के फज़ल करम से लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग कश्मीरी नस्ल थे, अल्लाह के फज़ल करम से। आज भी जमात की क़यादत एक कश्मीरी नस्ल शख्स के हाथ में, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये सुन ले बात मेरी, आप बात सुने, इकट्ठे मारेंगे, मैं खुद मारूंगा ना। और भाई मैं खुद नारे मारूंगा ना मेरी बात पे बात करें ना यार। मैं जो बात आपको समझा रहा हूं फिर वही बात करते हैं आप। ये दांत खोले। जब पार्टी के सदर खिताब कर रहे हो आप प्लीज, ये क्या डिसिप्लिन है आपका? आप अपनी कायद के सामने ये डिसिप्लिन पेश करना चाहते हैं? पार्टी के पिन ड्रॉप साइलेंस। जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं वो ये है, क्या बात है, मेरी बात सुनो भाई। अब मैं अपना सर बोलूंगा यार, या तू बोलो या मैं बोलूंगा? नहीं, मैं इस तरह का डिसिप्लिन का मैं नहीं हूं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करने दूंगा ना, बिल्कुल नहीं करने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं जो मर्जी हो जाए, आप सारे नाराज हो जाए, मैं बेशक होते हो। इस तरह पार्टियां नहीं चलती। ये कोई पीटीआई तो नहीं है भाई। कोई जब एक बात समझाई जाए उस पर करे। नारे हम खुद मारेंगे, आप और मैं इकट्ठे मारेंगे, ताकि नारे लंदन जाएं सीधा लीडर के पास। ये इधर भी जो बैठा है इसके पास इधर भी जाएं। तो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था, ये पाकिस्तान वैसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, बेशुमार कुर्बानियां दी गई पाकिस्तान के लिए। 1940 की करारदाद, पता होना चाहिए आपको, 2 करारदादें पास हुई थी। एक पाकिस्तान की करारदाद जिसको करारदाद लाहौर कहते, बाद में उसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, और दूसरी फ़लस्तीन के हवाले से।
ये कायद आजम की क़यादत में 2 करारदादें पास हुई, एक नहीं 2। कश्मीर उसके साथ फ़लस्तीन, ये लाज़िम मलज़ूम है अल्लाह के फज़ल करम से दोनों मुसलमानों के मसले। ये मुसलमान आने हिंद को ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है कि अपने मुल्क के साथ साथ उन्होंने एक और मुसलमानों के आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम के लिए बात की। और जब साल 46 में जब इलेक्शन हुआ, उसके अंदर ये यूथ MSF को यूथ नहीं होती थी, MSF होती थी। ये कायद आज़म का हरावल दस्ता थी और एक ही नारा था सारे हिंदुस्तान में कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। और उसकी मोमनाना क़यादत में 10 साल के कलील अरसे में 1937 और 1947 दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत जमहूरी अंदाज में वोट के जरिए दुनिया के नक्शे पर कायम हुई। कोई मिसाल नहीं है इसकी मिलती दुनिया के अंदर कि जमहूरी जदोजहद के नतीजे में जो है वोट के जरिए एक जो है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत एक मुल्क बन गया जिसका नाम पाकिस्तान। और ये भी आपको मैं बताऊं, जो हमारी लीडरशिप की क़यादत बैठी है लीग की, कि साल कायद आज़म 2 बार कश्मीर के, एक साल 1936 में, फिर 1944 में। असल दौरा उनका 1944 में था। वो जम्मू के रास्ते दाखिल हुए और कवाला से फिर ये जो रावलपिंडी है यहाँ पर दाखिल हुए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ उस शख्स की सोच मुलादा फरमाइए। जब वो वापस आए, इस 12 को के मुकाम पर गाड़ी को खड़ा किया और कहा पाकिस्तान का मुस्तकिल का दार खिलाफा इधर होगा। यह साल 44 की बात है, जून। और साल 44 में हमने अपने आप को बानी पाकिस्तान हजरत काज़ी मंदली जिना के हाथ में दे दिया कश्मीरियों ने। बदकिस्मती के साथ जो कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर था शेख अब्दुल्ला, उसने कायद आज़म की बात नहीं मानी। उसने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं मिलने गया जिना साहब से तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मैंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एतबार न करना। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो ये बात समझ ना पाया। और बाद में जब 9 अगस्त 1953 का जब उसको हथकड़ी लगाई उसके दोस्त ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वैसे तो वो वज़ीर आज़म था कश्मीर का, उसने कहा कि मैं धोखा खा गया इस कांग्रेस से, कायद आज़म ठीक कहते थे। लेकिन वो बाद में बाद मर्ग जो है वो इलाज, वो बात बनी नहीं उसकी। जिस दिन साल ये 2010 में, अल्लाह भला करे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेशुमार साथी यहाँ पर मौजूद है, हम वहाँ पर गए पंजाब हाउस में। मैंने छोटी सी मुख्तसर गुजारिश की कि मियाँ साहब, हम आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप हमारा हाथ थाम ले। अल्लाह भला करे उसका कि उसी वक्त उसने जो बाकी जो साथी यहाँ बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबी बात हो जाएगी, जिनकी एक काविशें थी कि आज़ाद कश्मीर लीग का क्या अमल में लाया, वो लाया क्यों? लाया इसलिए कि जो सबसे पुरानी जमात थी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसकी क़यादत तहलील शुदा नज़रियात की हामिल हो चुकी थी। यह रिश्ता हमने दोबारा कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ जोड़ा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में, मुस्लिम लीग की शक्ल में। इसलिए ये वैसे नहीं है, कोई इख्तिदार के लिए जमात नहीं बनी है जैसे आजकल एक कुछ लोटे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं उस तफसील में नहीं आता, इसका नाम ही लेना जरूरत नहीं है, कोई जो मतलब है उनका क्या मैं नाम लूँ। छोड़ो जी, छोड़ो, दफा करो, वो छोड़ो जी, उनका किस ने नाम लेता, अपना वक्त ज़ाया करते, खाम खा अपना मुंह ज़ुबान खराब होती है भाई। तो मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। जनवरी सुन ले मेरी बात। जनवरी 1947 को जो आखिरी इलेक्शन हुआ मुतहदा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनी और इसी जमात की जनरल काउंसिल ने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की करारदाद इलाक़ की पास की। अभी पाकिस्तान का क्या अमल में नहीं आया था। हमने पाकिस्तान के क़याम के से पहले अल्लाह के फज़ल करम से मुसलमानों ने जो रियासत जम्मू कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया। गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ लीडरशिप बैठी है लीग की, वो दिल्ली में तकसीम कर रहा है कश्मीर और इधर इस्लामाबाद में तकसीम किया जा रहा है। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर 84,000 मरबा मील की रियासत नाकाबिल तकसीम वैधता है, उसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। ये
ये फैसला हमने कर रहा है, ये दिल्ली और इस्लामाबाद ने नहीं कर रहा है, ये फैसला हमने कर रहा है और हमने अपना फैसला किया हुआ है अल्लाह के फजल करम से। और मेरी बात याद रखना, मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बात सुन लो कि आइंदा आजाद कश्मीर का इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि इस मसला कश्मीर में जिंदा रहना है या इसको खत्म करना है। ये मेरी बात, मैं खुदा मैं किसी से डरता ही नहीं भाई, मेरी जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, मैंने किसी से क्या डरना, ना ये कोई सियासी शोबदाबाजी बयान कर रहा हूं, आने वाले हालात से आपको वाकिफ कर रहा हूं। ये इलेक्शन या इसको कायम रख रहे हैं राय साहब और सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब और मेरी बहन जो है मरियम और अपना प्रोफेसर साहब, ये 84,000 मरबा मील की रियासत अब 5,000 पर आ गई है। उधर उसने भेज दिया, इधर इन्होंने कर दिया, अब ये सारा रियासत में 5,000 मरबा मील पर आ गई है। और ये 1957 की करारदादों की सीरियन खिलाफ वर्जी उधर से करे या कोई इधर से करे, दोनों को पाबंद किया उन्होंने। और मैं उन हजरात से कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सलामती के दामन है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कुचल कर बस बातें की है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आजाद कश्मीर के लोगों ने। आप कब तक हमारा इम्तिहान लेते रहेंगे? जो कुछ इस हुकूमत ने यहां पर किया, दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर साहब ने, पता था सबको कि क्या होने वाला है। क्या इक़दाम उठाए पाकिस्तान की हुकूमत ने। मुझे अफसोस है, मेरे पर कदगन यह है कि मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मैंने हलफ उठाया होता है सरकारी बातों का, मैं बयान नहीं कर सकता। वल्लाह खुदा ये सारे मेरे आगे ऐसे मेरी आंखें एक्सरे हैं, मैं सबका पोर्ट खोल सकता हूँ, ये क्या करते रहे लोग। लेकिन बाखुदा राय साहब मेरी मजबूरी है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरी मजबूरी है, मेरा दिल छल्ली है इस वक्त। उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ, जो मोदी ने किया कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के साथ नहीं किया, उसे पाकिस्तान के साथ किया। हम तो भुगत रहे थे पहले उसके मुजालिम, उसे पाकिस्तान के साथ किया। क्या जवाब दिया आपने उसको? मुझे पता है ये क्या जवाब दिया उन्होंने आपको, आपने क्या जवाब दिया उसको? बानिया पाकिस्तान जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे उधर अपना बलूचिस्तान में ज़ियारत के मुकाम पर, 3 बातें उनके लफ्ज़ मुंह से निकलती थी, पाकिस्तान, कश्मीर और माजरीन की बात करी, कोई चौथा नाम उससे नहीं लिया उस शख्स ने। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खबरदार करता हूं, आपको भी बता रहा हूं कि हमारी लाशों पर से गुजर कर आजाद कश्मीर को सूबा बनाएगा, हमारी लाशों पर से गुजर कर बनाएगा, जो मर्जी हो जाए। और आपको भी कहता हूं, अगर आप इनके साथ खड़े हो तो आपके खिलाफ भी जंग करेंगे, खुदा आपको कहता हूं। कश्मीरियों का खून इतना अर्जा नहीं है, 6 लाख कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, 11,000 मेरी माओ बहनों की इसमें दरी हुई है कश्मीर के अंदर। मेरे हमारे सैकड़ों बच्चे और बेटियां जिनकी आंखों की रोशनाई चली गई, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। ये मैं बता दूं आपको बात, आपको भी कहना चाहता हूं, मैं साफ बात आपसे कर दी है मैंने, ये नहीं होगा ये। और मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, अपने वोट की हिफाजत करनी है आपने अगले इलेक्शन में आजाद कश्मीर के अंदर। और यह भी बताना चाहता हूं, यहां गिलगित का ड्रामा नहीं होगा आजाद कश्मीर के अंदर। जो करेगा उसको हम तगड़ी करना चाहेंगे, उसको याद रखेगा उसने किस कौम के साथ जो है वो झगड़ा किया। अल्लाह के फजल करम से मियां नवाज शरीफ के कारकुन, उसके साथी, उसकी जमात जिंदा है। आप 6 लाख कश्मीरियों के खून के अमीन हैं,
आप 11,000 मेरी माँ बहनों की इसमत जो दरी हुई है उसके अमीन है आप उन सैकड़ों हजारों जो नौजवान जो जिनकी आंखों की रोशनाई छीन ली गई उनका आप अमीन है। आप हजारों आजाद कश्मीर के रहने वाले बेबस सीज़फायर लाइन पर रहने वाले लोगों के खून के अमीन है आप कोई छोटी कौम नहीं है। आप 45 लाख किसी से कम नहीं है। आप 5,000 बर्बाबीर किसी से छोटे नहीं है। आपने पाकिस्तान में कश्मीर का परचम बुलंद रखना है। आपने ये मेरी बात याद रखे आप। बखुदा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बातें कर सकता था, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे नौजवानों, आप हमारे माथे का झूमर है, आप इस कौम का मुस्तकबिल है। आपने इस परचम को सरबुलंद करना है, सबजलाली परचम। आपने पाकिस्तान का और लीग का परचम कश्मीर में सरनगूद नहीं होने देना है। आपने हम इंशाअल्लाह ताला हर उस कुव्वत का मुकाबला करेंगे जो पाकिस्तान सतह बरा रिश्ता कमजोर करेगी। मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि जो वादे 2013 में लाहौर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग की बरकती क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर के हवाले से किए गए थे, इसको बाख्तियार बनाने में वो पूरे हुए। एहसन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, तरक्याती मामलात में आपने हमारी मदद की। मैं मियाँ साहब की जो बखुदा मैं आपसे कहता हूँ, जो शफकत मियाँ नवाज शरीफ आपके साथ करता है मैं भी नहीं आपके साथ कर सकता। मैं खुद कश्मीरी। उसके बाद शाहिद साहब ने, शाहिद खान अब्बासी ने हमारे साथ जो है जो काम किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ, मैं 2-3 बातें आपसे कर रुखसत चाहता हूँ। मेरी बात सुन लें। ना रुकने वाला, जाने वाला, ना झुकने वाला। मेरी बात सुने। वज़ीर आज़म, 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 ऐसे चले इकबारी से बहनों की। मैंने आपसे जो अर्ज किया कि 33 सीटें आज़ाद कश्मीर के अंदर और 12 सीटें पाकिस्तान के अंदर है मुहाजिरीन की, जिसमें 9 सीटें पंजाब के अंदर है। ये जो 12 सीटें मुहाजिरीन और हमारी जो मरकजी जो जमात है वो इसकी वोटों की हिफाजत करेगी। इसकी आज़ाद की में इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लीग की हुकूमत है, कोई कमजोर हुकूमत नहीं, मुझे किसी की विसाखी की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंशाल्लाह ठोक बजाकर 4.5 साल हुकूमत किया, ठोक बजाकर अगले 6 महीने भी पूरे करेंगे। और हमने तारीख का धारा बदलना है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर को दोबारा 2 से कामयाब कर रहे हैं। आपने वो छोड़ो यार, इसको वो क्या है यार, इधर बात सुनो, छोड़ो, क्या है वो, वैसे ही है वो, क्या है वो है ना गालिब का शेर है कि कागजी है पैरहन पकड़े तस्वीर का, छोड़ो यार उसको। तो मैं आखिरी तक बात खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नारे लगाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। सुन लो भाई बात, ओ भाई ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, जवाब तुमने देना, ना मारो अपने नारे। इस्लाम
इस तरह नहीं ना। इस्लाम, पाकिस्तान, कायद आजम, मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शोहदाए जम्मू कश्मीर। शुक्रिया। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात। यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात। सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब सईद की मेहमान खुसूसी हमारी बहन, हमारी बेटी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजमूदा कार सियासी रहनुमा जनाब राजा ज़फ़र हक साहब, जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एस इकबाल साहब, और इसी तरह से पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के सीनियर साहब दरवज़ जनरल सेक्रेटरी साहब, और ख़ास तौर पर कारकुनान मुस्लिम लीग नून और आप नौजवानों यूथ जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है, जो मेरे ख्वाबों की, हम सब के ख्वाबों की ताबीर है अल्लाह के फज़ल व करम से। मैं आप सुन लो ना बात मेरी, बच्चे मेरी बात सुनो। और मैंने आपको कोई तारीख भी बतानी है ना, ताकि आपको पता चले कि आपका आबाजान ने क्या किया। सुने, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ, चौधरी साहब आपका, सारे आज़ाद कश्मीर से हमारे सियासी कारकुन और यहाँ पर मुहाजिरीन जो रावलपिंडी में, कुर्बजवार में मुकीम हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज 115 साल कबल, 115 साल कबल, ये सुने आप नौजवानों, कल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं और सुबह अपने मनास साहब बात कर रहे थे, 115 साल कबल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। और आपको पता होना चाहिए उस इमारत का नाम एहसान मंजिल था। एहसान मंजिल सद नवाब सदजादा सलीमुल्लाह खान का घर, जहाँ पर लीग का क़याम अमल में आया। और ये भी हमारे लिए फ़ख्र है कि अल्लाह के फज़ल व करम से लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग कश्मीरी नस्ल थे, अल्लाह के फज़ल व करम से। आज भी जमात की क़यादत एक कश्मीरी नस्ल शख्स के हाथ में, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये सुनने बात मेरी, आप बात सुने, इकट्ठे मारेंगे, मैं खुद मारूंगा ना। और भाई मैं खुद नारे मारूंगा ना मेरी बात पे बात करें ना यार। मैं जो बात आपको समझा रहा हूं फिर वही बात करते हैं आप। ये दांत खोले। जब पार्टी के सदर खिताब कर रहे हो आप प्लीज, ये क्या डिसिप्लिन है आपका? आप अपनी कायद के सामने ये डिसिप्लिन पेश करना चाहते हैं? पार्टी के पिन ड्रॉप साइलेंस। जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं वो ये है, क्या बात है?